जी मैम। Is he speaking? यस मैम। तो शुरू करते हैं विष्णु जी। नमस्ते, नमस्कार। नमस्ते, आप सभी को नमस्कार। आज का हमारा फेसबुक लाइव का क्लास हमारे सम्मानित विशिष्ट व्याख्याता डॉक्टर अमृता दास मैम, फाउंडर डायरेक्टर इंस्टीट्यूट फॉर कैरियर स्टडीज लखनऊ के द्वारा आपको संबोधित किया जाएगा। विषय होगा मल्टीपल इंटेलिजेंस को समझना और शिक्षण और अध्ययन में अनुप्रयोग। अब मैं चाहूंगा मैम से कि कृपया कंटिन्यू करें। थैंक यू। नमस्कार, शुभ प्रभात। धन्यवाद श्री द्विवेदी जी। जी मैम। आवाज आ रही है? कंटिन्यू। ओके। जी धन्यवाद, धन्यवाद श्री द्विवेदी जी। डीएलएड के प्रशिक्षुओं, हमको अत्यंत खुशी हो रही है कि आज हम लोग एक साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। कई किलोमीटर की दूरी है, परंतु हम लोग दिल से जुड़े हुए हैं। एक चीज और हमें बहुत ही खास है, मुख्य है, कि हम सब शिक्षा के क्षेत्र में हैं और देश का भविष्य हर एक क्लासरूम, हर एक स्कूल में हम लोग मिल के बना रहे हैं, हम लोग मिल के निर्धारित कर रहे हैं। आज हम एक बहुत ही मुख्य अप्रोच के बारे में चर्चा करेंगे, जो है बहु प्रतिभाओं का सिद्धांत। ये हार्वर्ड गार्डनर का एक रिसर्च पे डिपेंड करता है, इस पे बेस्ड है। मगर इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इंस्टीट्यूट फॉर करियर स्टडीज के माध्यम से हम लोगों ने स्टूडेंट्स का एक रिसर्च किया था और उनसे पूछा था कि आपका सपने का स्कूल क्या है, उसमें आप टीचर से क्या उम्मीद रखते हैं। तो हजारों स्टूडेंट ने भाग लिया और उन्होंने बताया कि वो ऐसे टीचर्स को चाहते हैं जो उनको प्रेरित करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, जो उनमें बिलीव करते हैं, जिनको वो जो डांटते नहीं हैं, जो प्यार से पढ़ाते हैं, जिनके पास वो कभी भी जाके राय ले सकते हैं। फिर उन्होंने कहा इसके बाद ज्ञान होना चाहिए विषय का और एक अच्छे तरीके से चलाना और पढ़ाना चाहिए, वो कोई भी जो लेसन हो। तो अगर आप इसको देखें, हम देखते हैं कि इस रिसर्च से 3 बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट सामने आते हैं। सबसे पहले एटीट्यूड या मनोदृष्टि। मनोदृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनोदृष्टि मतलब बच्चों को प्रोत्साहित करना, सही एटीट्यूड रखना, बच्चों को लाभान्वित करना। दूसरा है कौशल, अपने ज्ञान का पकड़, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पूरी तरह उसके बारे में जानना और लेटेस्ट रिसर्च, लेटेस्ट किताबें उसकी पढ़ना। और थर्ड है कौशल। कौशल यानी कि पढ़ाने का अप्रोच बहुत ही रुचियात्मक होना चाहिए।
तो इसको हम कहते हैं आस्क फैक्टर, एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज, मनोदृष्टि, कौशल, ज्ञान, ये 3 होना बहुत बहुत जरूरी है। तो आइए अब हम हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी के बारे में चर्चा करते हैं। बहु प्रतिभाओं, मल्टीपल इंटेलिजेंस को समझना और उनका शिक्षण और अध्ययन में अनुप्रयोग करना। हार्वर्ड गार्डनर ने 9 क्षेत्र निकाले, 9 क्षेत्र। इससे पहले जितने स्टूडेंट्स थे और समाज में जो जानकारी थी वो केवल आईक्यू पे टिकी हुई थी कि आईक्यू स्टूडेंट्स की पहचान होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा नहीं, आईक्यू से आगे बढ़ के भी कई और एस्पेक्ट्स हैं, कई और क्षेत्र हैं जिनकी पहचान होनी चाहिए। तो ये 9 क्षेत्र उन्होंने निकाले और उन्होंने कहा हम सब में ये 9 क्वालिटीज होती हैं, मगर पहचाननी चाहिए और पहचान के इनको डेवलप करनी चाहिए। तो जब हमने 9 को पढ़ा तो हमने इनको 4 वर्ग में बांटा, आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू, 4 वर्ग में हमने इनको बांटा। तो आईक्यू में यानी कि बुद्धिमानी जो होते हैं, बुद्धिमानी का जो क्षेत्र है उसमें आता है लिंग्विस्टिक और लॉजिकल, लिंग्विस्टिक और लॉजिकल इंटेलिजेंस। इसके बारे में डिटेल में भी चर्चा करेंगे। लिंग्विस्टिक का अर्थ है जो बोलने में अच्छे हैं, जो शब्दों का प्रयोग बहुत सुंदरता से करते हैं, जो लिखते हैं, जो कविता लिखते हैं, किताब लिखते हैं, एसेज लिखते हैं और बहुत सुंदरता से लिखते हैं, वो लिंग्विस्टिक वर्ग में आते हैं। फिर दूसरा है लॉजिकल। लॉजिकल है जो मैथमेटिक्स में, गणित में और गणित के एप्लीकेशन में बहुत ही चुस्त होते हैं। तो ये 2 आईक्यू के क्षेत्र में आते हैं और अभी तक केवल आईक्यू पे फोकस किया जाता था, मगर कई और हैं। तो आईक्यू के साथ साथ आज ईक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। ईक्यू का मतलब है भावपूर्ण, भावुक, भावपूर्ण एवं भावुक। इसमें 2 इंटेलिजेंस आते हैं, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल है स्वयं की जानकारी, अपने आप को समझना, यानी कि मैं कौन हूं, कहाँ जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो अपने आप को समझना, अपने स्ट्रेस को समझना, अपने जो विचार हैं उनको सोच समझ के आगे प्रस्तुत करना। तो स्वयं की जानकारी बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने आप को नहीं समझेंगे तो हम दूसरों को कैसे समझेंगे। तो शुरुआत ईक्यू की होती है इंट्रापर्सनल से, स्वयं की जानकारी। दूसरा है इंटरपर्सनल, औरों को समझना, स्टूडेंट्स को समझना, अपने फैमिली मेंबर्स को समझना, समाज के जो लोग हैं उनको समझना और उनके साथ व्यवहार, एक बहुत ही अच्छा व्यवहार रखना। ये होता है फिर इंटरपर्सनल। और ईक्यू को बढ़ाता है, हमको भावुक बनाता है। तो ये आया ईक्यू या भावपूर्ण क्वोशंट। तीसरा है स्पिरिचुअल क्वोशंट, आत्मिक क्वोशंट, आत्मिक फैक्टर। इसमें हार्वर्ड गार्डनर ने 2 क्षेत्र जोड़े, नेचुरलिस्टिक और एग्जिस्टेंशियलिस्ट। नेचुरलिस्टिक है कि नेचर को समझना, प्रकृति को समझना, प्रकृति में रह के एक आनंद लाना। सो नेचुरलिस्टिक वो हमें अपने स्पिरिचुअल क्वोशंट के निकट लाता है। और एग्जिस्टेंशियलिस्ट है फिलोसॉफिकल, आत्मिक। तो ये हुआ स्पिरिचुअल क्वोशंट। तीसरा हुआ रचनात्मक, क्रिएटिव जोन, जिसमें हम लोग 3 एस्पेक्ट्स लाते हैं। एक है काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक 2 शब्दों से बना है, काइनेटिक्स जिसका अर्थ है मूवमेंट और एस्थेटिक्स जिसका अर्थ है सुंदरता, सुंदर मूवमेंट्स, जैसे कि डांस में, जैसे कि एक्टिंग में। फिर आया स्पेशियल,
डिजाइन में अच्छे, डिजाइन में, आर्ट में, ड्राइंग में अच्छे, और उसके बाद म्यूजिकल, गाने में अच्छे, गाना बाना बजाना, ऑर्केस्ट्रा, इसमें अच्छा होना। तो ये 9 इंटेलिजेंस उन्होंने प्रस्तुत किए। और अगर हम इन इंटेलिजेंस को अपने पढ़ाने में लाएं तो फिर बच्चे बहुत ही आकर्षित होंगे उस क्लास में और भाग लेंगे। एक्टिविटी ओरिएंटेड क्लासेस होंगी, रुचियात्मक शिक्षा होगी। तो हमको ये 9 लाने हैं और बच्चों को क्लास में इन्वॉल्व करना है। तो चलिए देखें कैसे हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं इनको समझ के। सबसे पहला लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक बहुभाषी, शब्दों का खिलाड़ी, शब्द स्मार्ट, जो शब्द स्मार्ट होते हैं, इनको पढ़ना, लिखना, कहानियां सुनना बहुत पसंद होता है। तो इनको जब हम पढ़ाएं, शब्दों के कहने के द्वारा सुनाएं और अनुवादक क्लासरूम में लाएं, तो पढ़ना, लिखना और कहानी सुनाने से ये बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जो भी आप पढ़ा रहे हैं। लॉजिकल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आगे चल के जैसे जब पढ़ने में जो उनको जो मजा आता है, लॉजिकल तरीके से अगर हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसको अगर प्रस्तुत करें तो उनको वो बहुत पसंद होता है। और इनको हम कहते हैं संख्या स्मार्ट। संख्या स्मार्ट, ये तार्किक होते हैं, गणितीय होते हैं, और इनको यानी कि आगे चल के इंजीनियरिंग और अर्थशास्त्र इत्यादि में बहुत रुचि होती है। तो ये जो है, जो गणितीय हैं, इनको नंबर्स में बहुत ज्यादा मजा आता है। फिर तीसरा जो है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल अगर हम देखें तो इसमें जो स्टूडेंट्स पसंद करते हैं वो है कि अकेले काम करना, वो मिलजुल के काम करना नहीं पसंद करते। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि उनको ग्रुप एक्टिविटी में ले आए और उनको जब ये अकेले काम करते हैं तो रिसर्च में लगा दें। इंटरपर्सनल जो स्टूडेंट्स हैं जिनमें ये क्वालिटी है, वो ग्रुप एक्टिविटी प्रेफर करते हैं और ग्रुप एक्टिविटी में इनको रिसर्च में लगाएं, इनको रोल प्ले करने को दें, इनको प्रोजेक्ट्स दें, उसमें ये फिर खिलेंगे। फिर जो नेचुरलिस्टिक बच्चे हैं उनको बाहर जाके पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, जूलॉजी पढ़ा रहे हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, या हम इतिहास भी पढ़ा रहे हैं, तो उनको बाहर ले जाके घुमा के सब पढ़ाएं, दिखाएं, तो उसको वो बहुत अच्छे से फिर समझ लेते हैं। या अगर हम किसी पौधे के बारे में बता रहे हैं, उस पौधे को क्लास में ले आए और अपने क्लास को सुंदर रखें, क्योंकि अगर क्लास सुंदर है, स्कूल सुंदर है, पौधे हैं, तो बच्चे बहुत एक खुश और क्या कहते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे। फिर एग्जिस्टेंशलिस्ट जो बच्चे हैं उनके लिए प्रश्न देना चाहिए कि आपको क्या खुश करता है, आपको क्या नाराज करता है, आप आज बहुत अपसेट लग रहे हैं, आप प्रॉब्लम आपकी क्या है। तो उनको अगर हम उनके बारे में पूछें तो इमीडिएटली वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। फिर क्लास में म्यूजिक लाएं, संगीत लाएं, आर्ट लाएं। तो अगर हम अपने क्लास में ये सब एक्टिविटीज ले आए तो 9 जो इंटेलिजेंस हैं वो डेवलप होंगे, और उसके साथ साथ डेवलप होने के साथ साथ आप देखेंगे कि बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छे से, एक सरल तरीके से, सरल ढंग से पढ़ पाएंगे, क्लास को एंजॉय करेंगे, और सब बच्चे आपके सेशन में पूरी तरह भाग लेंगे और एंगेज रहेंगे। अब हम आपको एक मूवी दिखाएंगे और इस मूवी में हम देखेंगे कि
ये आप लोग ने पहले देखा होगा, एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी और इस फिल्म का नाम अभी हम सीक्रेट रखते हैं। आप इसको 2 भाग में देखेंगे। पहली भाग में आप देखेंगे जो टीचर हैं वो बच्चों को डरा के पढ़ाते हैं, वो बच्चों को डांट के पढ़ाते हैं, वो बच्चों को प्रश्न करने का मौका नहीं देते हैं और बच्चे उस क्लास में बिल्कुल दब जाते हैं। मगर दूसरा जो टीचर है वो टीचर बच्चों को मल्टीपल इंटेलिजेंस की माध्यम से पढ़ाता है। तो चलिए इसको देखें और इसके इस मूवी के थ्रू आप पूरी तरह मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को समझ पाएंगे। भला मार दो पेपर लूटो लूटो मुझे, यहाँ तो मैं कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तारे जमीन पर हमने इस फिल्म के माध्यम से मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत कुछ सीखा। आमिर खान ने सब तरह से मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का उपयोग किया। क्लास में गाना, म्यूजिक, डांस, ग्रुप एक्टिविटी, बच्चों को प्रेरित करना, एक बहुत ही रुचियात्मक ढंग से पढ़ाना, पिक्चर्स दिखाना, चार्ट्स दिखाना और प्रश्न पूछना। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछे उन्होंने और इन प्रश्न से ऐसे प्रश्न पूछने से इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस डेवलप होता है, ग्रुप एक्टिविटी से इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस डेवलप हुआ जब बच्चों को बाहर ले गए, और काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस डेवलप हुआ जब बच्चों ने हाथ से कुछ बनाया, प्रोजेक्ट का काम किया। तो जो 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस थे, सभी इंटेलिजेंस का उदाहरण आपको तारे जमीन में मिला जब आमिर खान ने क्लास लिया। पर उससे पहले जब दूसरे टीचर ने क्लास लिया, उन्होंने बच्चों को बिल्कुल दबा दिया, डांट के, डरा के, उनको बोलना नहीं दिया। और आपने देखा कि बच्चे दब गए थे और जब आमिर खान आए तो बच्चे बिल्कुल खुल के और खिल के उस क्लास में भाग ले रहे थे। तो इस मूवी को फिर से देखिएगा, इसमें आपको जो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हैं उनका
उदाहरण मिलेगा। ये जो सामने हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ये हम आपको भेजेंगे ताकि आप इसको रिवाइज कर पाएं। तो ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये आपके पास आएगा बहुत जल्दी। अब एक और एस्पेक्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का, मगर उससे जाने से पहले हम एक बार और दोहराना चाहेंगे कि टीचर्स की जो 3 क्वालिटीज हैं हमको अपने आप में लाने, जो कि है मनोदृष्टि, कौशल और ज्ञान, एटीट्यूड, नॉलेज और स्किल्स। टीचर से बढ़ के हमें एक काउंसलर बनना है, एक गाइड बनना है स्टूडेंट के लिए। उसी से वो प्रभावित होंगे, और अगर हम ये सब करेंगे तो वाकई में हम कह सकेंगे कि देश का भविष्य हमारे हर क्लासरूम में, हर स्कूल में डेवलप हो रहा है, निर्धारित हो रहा है। तो जो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का, कि अगर हम अपने बच्चों में 1 या 2 या 3 इंटेलिजेंस पहचान लें तो हम देखेंगे कि इनका करियर से भी एक कनेक्शन है, और बहुत जबरदस्त कनेक्शन है। तो चलिए इसको हम समझें। अगर हमारा स्टूडेंट लिंग्विस्टिक है, बहुभाषी है, शब्दों का खिलाड़ी है, तो आप देखेंगे कि ऐसा बच्चा लेखक या ऑथर बनेगा, एडवर्टाइजिंग के फील्ड में आएगा, एजुकेशनिस्ट बनेगा, शिक्षाविद, पत्रकार, जर्नलिस्ट, वकील, लॉयर, पोएट, पॉलिटिशियन, रेडियो टेलीविजन आर्टिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर, ट्रांसलेटर, ऐसे ढेर से करियर्स हैं जिसकी तैयारी हो सकती है क्लासरूम से। अब दूसरा जो है लॉजिकल, यदि हमारा स्टूडेंट लॉजिकल है और हम पहचानते हैं कि स्टूडेंट लॉजिकल है, तो हम देखेंगे कि ऐसा स्टूडेंट एस्ट्रोनॉमी की ओर जा सकता है, बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिस्ट, इंजीनियर, फोरेंसिक साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मेडिकल फील्ड, रिसर्च, साइंटिस्ट, ऐसे क्षेत्र में आ सकता है। चलिए तीसरा देखते हैं, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के जो होते हैं व्यक्ति, बच्चे और हम सब, हम फिलोसोफर बनते हैं। फिलोसफी सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट होगा। साइकोलॉजिस्ट, रिसर्चर, थेरेपिस्ट, राइटर। तो जब हम साइकोलॉजी की बात करते तो साइकोलॉजिस्ट के 2 इंटेलिजेंस होने चाहिए, दोनों, यानी कि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। अब चलते हैं हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पे। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इसका होता है, वो काउंसलर बनते हैं, HR स्पेशलिस्ट, लीगल प्रोफेशनल, मार्केटिंग में आते हैं, सेल्स प्रोफेशनल, मेडिकल, पॉलिटिकल लीडर, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, टीचर, ट्रेनर, सिविल सर्विस, गवर्नमेंट, ये सब इंटरपर्सनल में हम पाएंगे ऐसे करियर्स। आगे चलते हैं। नेचुरलिस्टिक, प्रकृतिवादी, प्रकृति प्रेमी, प्रकृति स्मार्ट जो होते हैं, तो उनके लिए जो नेचुरल करियर्स आते हैं वो हैं एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट, एनिमल ट्रेनर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, बायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, इकोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, एक्सप्लोरर, फ्लोरिकल्चर, फॉरेस्ट सर्विस, गार्डन डिजाइनर, जियोलॉजिस्ट, हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केप आर्टिस्ट, ओशनोग्राफर, ऑर्निथोलॉजिस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट एक्सेट्रा, जूलॉजिस्ट। ढेर से करियर्स हैं नेचुरलिस्टिक स्टूडेंट्स के लिए भी। एग्जिस्टेंशलिस्ट इंटेलिजेंस जिसका होता है, वो हीलर्स बनते हैं। हीलर जैसे रेकी, प्राणिक, आइडिएटर्स, इमेजिनियर्स, फिलोसोफर्स, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, रिलीजियस गुरु, सोशल एक्टिविस्ट, थियोलॉजिस्ट, थॉट लीडर, राइटर। तो ये हट के कुछ करियर्स हैं जिसमें ये लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, कामयाब होते हैं। फिर नेक्स्ट आया म्यूजिकल करियर्स में हम देखते हैं ढेर से बहुत ही पॉसिबिलिटीज जो कि हैं
let us say, arranger, conductor, composer, DJ, instrumentalist, jingle writer, music critic, music director, music educator, publisher, performing artist, producer, sound recording engineer, singer, transcriber, ये सब करियर्स म्यूजिकल इंटेलिजेंस के स्टूडेंट्स के लिए वेट कर रहे हैं। बहुत आगे इसमें ये लोग बढ़ेंगे। अब जब हम आगे चलते हैं और देखते हैं जो स्टूडेंट काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के होते हैं, जो काइनेस्थेटिक से पहले लेट्स टेक स्पेशल, जो ड्राइंग और डिजाइन में बहुत अच्छे होते हैं, कलर, ड्राइंग, डिजाइन, ग्राफिक में जो बहुत अच्छे होते हैं, तो ये स्टूडेंट्स कई आर्टिस्टिक करियर्स की ओर जा सकते हैं। और ये आर्टिस्टिक करियर्स जैसे ग्राफिक्स और नए इसमें जो नए आए हैं वो है let us say UI, UX, user experience और यूजर इंटरफेस। इसमें एक और नया करियर है जैसे कि मूवी मेकिंग, फिल्म मेकिंग, बहुत से आर्टिस्टिक करियर्स इस क्षेत्र में हम पाएंगे। सो आर्किटेक्ट, आर्ट, कार्टूनिस्ट, civil engineer, cinematographer, cosmetologist, cosmetic surgeon, computer animator, animation का बहुत अच्छा फ्यूचर है, इंटीरियर डिजाइन, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, फोटोग्राफी, पेंटिंग, बिल्डिंग, स्कल्पटिंग, टाउन प्लानिंग, वीडियोग्राफर, ढेर से करियर्स हैं। और फाइनली अगर हम इसमें आए, क्या कहते हैं, काइनेस्थेटिक में, तो काइनेस्थेटिक्स के जो करियर्स हैं वो हैं एक्टिंग, डांसिंग, डिफेंस सर्विसेज, मैजिशियन, मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर, पुलिस सर्विसेज, रेस्क्यू ऑफिसर, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स पर्सन, योगा, डांस ट्रेनर। सो ये ढेर से करियर्स हैं जो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस से जुड़े हुए हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने फिर कहा कि हम सब में 9 इंटेलिजेंस हो सकते हैं, और ये जो 9 इंटेलिजेंस हैं इनको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम 2 या 3 करियर्स अपने करियर पोर्टफोलियो में ला पाएं। और उन्होंने कहा इट इज़ नॉट हाउ स्मार्ट यू आर दैट मैटर्स, इट इज़ हाउ स्मार्ट यू आर। जितने आप कैसे स्मार्ट हो ये मायने रखता है। स्मार्ट हो ठीक है, मगर आप कैसे स्मार्ट हो, आप अपने इंटेलिजेंसेस को कैसे अप्लाई करते हो लाइफ में, जिंदगी में, तो वो बहुत मायने रखता है। तो आप देखेंगे कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हैं, अगर हम इसको अच्छी तरह से समझ लें, हम इसको अपने टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से ला पाएंगे और बहुत प्रभावित होंगे अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने में। साथ में हम अपने स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग भी कर पाएंगे। और मल्टीपल इंटेलिजेंसीज की पहचान करियर्स से जुड़ी हुई है, और उसकी पहचान अगर हम पहले से बच्चों को देख के बता लें तो जो कंफ्यूजन होता है उनके मन में वो जाएगा। बच्चे एक गोल बना पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे, अपने टैलेंट को डेवलप कर पाएंगे। तो हमारा कहना है कि हमारे स्टूडेंट्स 21वीं शताब्दी के स्टूडेंट्स कल के स्पेशलिस्ट नहीं, उनका टैलेंट हम आज सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ताकि वो आज के इन्वेंटर बने, आज के म्यूजिशियन, आज के टीचर, आज के एंटरप्रेन्योर, आज के इन्वेंटर, डांसर, राइटर, आज के राइटर बने। और ये संभव है। बहुत से बच्चे छोटी उम्र पे ऐप बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, अपना एक नाम बना रहे हैं फोटोग्राफी के क्षेत्र में। तो ये संभव है कि हम उनके टैलेंट को पहचानें और उसको ट्रेन करें और आगे बढ़ाएं। तो आइए हम लक्ष्य बनाएं, कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से
हम देश का भविष्य निर्धारित करें। अब आईसीएस में हम लोगों ने एक ऐप बनाया है, आईसीएस करियर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम मोबाइल ऐप। इसमें करियर काउंसलिंग का टोटल प्रोसेस आया है, स्वयं की जानकारी, करियर के बारे में जानकारी और फिर प्लानिंग करना, एक रोड मैप बनाना। द्विवेदी जी ने इस ऐप को डाउनलोड किया और उन्होंने देखा कि बहुत एक सरल तरीके से और बहुत कम समय में हम अपने करियर के क्षेत्र को डेवलप कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, पहचान सकते हैं बहुत कम समय में। वो हुआ नो योरसेल्फ, स्वयं की जानकारी। इसमें हम आपको एक कहानी बताना चाहेंगे। जब सिकंदर ने निर्णय लिया कि वो दुनिया का मुकाबला करना चाहते थे, वो दुनिया के महाराजा बनना चाहते थे, तो अपने टीचर के पास गए और उनके टीचर थे एरिस्टोटल। और उन्होंने एरिस्टोटल से कहा, सर, गुरुजी, मुझे एक टिप्पणी दीजिए जिससे हम अपने लक्ष्य को पूरी तरह निर्धारित कर पाए। तो एरिस्टोटल ने उनकी आंखों में देखा और कहा, बेटे, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने स्ट्रेंथ्स को समझो, उनको बढ़ाओ, अपने वीकनेसेस को पहचानो, उनको कम करो, और तुम्हारे सामने जो अपॉर्चुनिटीज हैं, मौके हैं, उनको समझो। इसी तरह फिर आप अपना जो सपना है उसको पूरा कर पाओगे। तो बहुत ध्यान से सिकंदर ने इन बातों को सुना और उसने सोचा कि मैं बहुत बड़ा जनरल हूँ, हमें साहस है, हमारे पे दृष्टिकोण है, हम निडर हैं, हम बहुत जल्दी पूरी दुनिया का मुकाबला कर लेंगे, कॉन्कर कर लेंगे, दुनिया का हम सम्राट बन जाएंगे। अफ्रीका को उसने कॉन्कर किया, फिर आए ईरान, इराक, कश्मीर की ओर, पंजाब तक पहुंचे। परंतु जब ये पंजाब तक पहुंचे तो उनके जो सोल्जर्स थे उन्होंने कहा, हम लोग अब थक गए हैं, हम बीमार हैं, हम वापस जाना चाहते हैं, अभी थोड़ा रुक जाइए, थोड़े दिन बाद हम लोग आगे चलें। मगर सिकंदर ने कहा, नहीं, ठीक है, थक गए हो, बीमार हो, मगर आगे बढ़ना है, बस चलो चलो चलो। तो ये अपने लोगों को नहीं समझे, इनमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस नहीं था। और फिर क्या हुआ, उनको वापस लौटना हुआ, वो अपना जो उनका सपना था वो पूरा नहीं कर पाए। तो स्वयं की जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर हम अपने स्ट्रेंथ्स को भी समझेंगे, वीकनेसेस को भी समझेंगे, और एक बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि हम कौन हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं और वहां तक हम कैसे पहुंचे। तो अपने स्वधर्म को पहचानना, अपने स्वधर्म को पहचानना, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को पहचानना बहुत जरूरी है। उसको पहचानने के बाद सही जानकारी सही समय पे लेना है, सही जानकारी सही समय पे लेना है। तो इन्फॉर्म योरसेल्फ। तो इस ऐप पे करियर के बारे में जानकारी है, डिस्क्रिप्शन है, और एंट्रेंस एग्जाम्स की जानकारी है, स्पेशलाइजेशंस की जानकारी है, और सब रास्ते दिखाए गए कि आपको अगर टीचर बनना है तो कैसे, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो कैसे, लॉयर का रास्ता, मीडिया का रास्ता, डिफेंस, सब जितने करियर्स हैं उसके रास्ते दिखाए गए। उसके बाद हम आपको फ्री काउंसलिंग दे रहे हैं, आप हमारे काउंसलर्स के पास आइए और अपने कंफ्यूजन का हल करिए, जितने आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रस्तुत करिए और एक क्लैरिटी लाइए अपनी दृष्टिकोण में। सो तीसरा अंक है गेट इन टच विद आवर एक्सपर्ट्स। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि करियर जीपीएस ऐप को आप सब डाउनलोड करें, और ये जो इसमें आप एक देखेंगे वो चमत्कार देखेंगे, बहुत जल्दी आपको करियर फील्ड्स की जानकारी मिलेगी, और ये आप अपने स्टूडेंट्स के साथ,
अपने भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये बिल्कुल फ्री है और इसमें आपको एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी। 3 महीने के बीच में हम ये हिंदी में भी एक ऐसे ही ऐप लॉन्च करेंगे, वो भी आपको हम भेजेंगे। तो ये आपको गूगल स्टोर और ऐप स्टोर में ये ऐप मिलेगा। हमसे जुड़े रहिए इंस्टीट्यूट फॉर करियर स्टडीज से। हमारा जो यूजर आईडी है वेबसाइट का है वो ICS गाइडेंस है, पासवर्ड ICS मेंबर। इसमें भी आपको ढेर सी जानकारी मिलेगी और अगर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो हमारे ईमेल आईडी पे भेजिएगा और हम तुरंत उसका उत्तर देंगे। तो हमारी ईमेल आईडी है institute@icsmail.in। तो हम उम्मीद रखते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की जानकारी से आप सशक्त हुए हैं, आपको पसंद आया सेशन। और अगर आपके कुछ प्रश्न हैं आप पूछें और द्विवेदी जी आप बताएं अगर कुछ प्रश्न आए, उनका हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। और बहुत खुशी है हमें कि हम सब एक साथ मिले हुए हैं आज। कोई प्रश्न? विष्णु जी? तो अंत में हम कहना चाहेंगे कि इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आप एक सपना देख सकते हैं अपने लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो आप उसको कर भी पाएंगे। और सपना देखने और करने के बीच में हमको बहुत कुछ कार्य करने हैं ताकि हम पूरी तरह सफल हो पाए। अपने स्टूडेंट्स के लिए तो आप उसको कर भी पाएंगे। और सपना देखने और करने के बीच में हमको बहुत कुछ कार्य करने हैं ताकि हम पूरी तरह सफल। तो नमस्कार, धन्यवाद और फिर मुलाकात होगी। अपने प्रश्न जरूर भेजिएगा और आप सबसे चर्चा करके बहुत ही खुशी हुई। द्विवेदी जी? द्विवेदी जी माइक ऑन कर दीजिए। द्विवेदी जी? यस मैम। तो कोई प्रश्न आए अभी द्विवेदी जी? माइक, हाँ आवाज आ रही है? आवाज आ रही मैम? जी द्विवेदी जी माइक, द्विवेदी जी माइक ऑन कर दीजिए। द्विवेदी जी, द्विवेदी जी माइक ऑन कर दीजिए। द्विवेदी जी माइक ऑन कर दीजिए। माइक ऑन है मैम। अब ऑन हो गया। जी 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 ऑन है मैम। तो द्विवेदी जी कुछ प्रश्न आए आपके पास? सवाल अभी जो आए हुए हैं मैम इस पर बाद में चर्चा करेंगे कलेक्ट जी करके। आज कितने लोग जुड़े थे हमारे साथ द्विवेदी जी? द्विवेदी जी? करीब 2200 लोग लाइव थे मैम। बहुत खुशी हुई। 2200।
बहुत खुशी हो रही है, वेरी गुड। तो आई होप के उन्होंने जी मैम। सीधा उनको पसंद आया और उनको काफी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू मैम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे।